क्या महकते हैं महकने वाले, 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 बू पे चलते हैं कि बू पे चलते हैं भटकने वाले, बू पे चलते भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। और शेर आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाज़ा फरमाले। अर्श तक फैली है ताबे आरिज़, अर्श तक फैली है ताबे आरिज़, अर्श तक फैली है ताबे आरिज़, अर्श तक फैली है, अर्श तक फैली है ताबे आरिज़, क्या झलकते हैं, क्या झलकते हैं झलकने वाले, क्या झलकते हैं झलकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। रियासियों थाम लो दामन उनका, क्या बात है, वाह वाह। आसियों थाम लो दामन उनका, आसियों थाम लो दामन उनका, आसियों थाम लो, आसियों थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ, वो नहीं हाथ झटकने वाले, वो नहीं हाथ झटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। और ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाज़ा फरमाले कि सुन्नियों सुन्नियों से मदद मांगे जा, सुन्नियों से मदद मांगे जा, सुन्नियों से मदद मांगे जा, सुन्नियों से, सुन्नियों से मदद मांगे जाओ, पढ़ पकते रहे पकने, नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत है महकने वाले। मक्ता इस कलाम का हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि कफ़े दरियाए करम में है रज़ा, कफ़े दरियाए करम में है रज़ा, कफ़े दरियाए कफ़े दरिया करम में है रज़ा, पांच फव्वारे फव्वारे छलकने वाले, पांच फव्वारे छलकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बुप चल बुप चलते आप चलते मैंने सरकार आला हजरत की कई नाते पाक के चंद अशार आप तक पहुँचाने की सादत हासिल की। आइए इस कारवाने मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए आप से गुजारिश है कि एक मरतबा जिस तरह से आप हज़रात दुरूद पाक पढ़ते हैं उस तरह से आप हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जंग के मैदान में जो सामने रहता है, अगर जंग के मैदान में जो सामने हो और वो बिल्कुल खामोश रहे तो जाहिर है पीछे वाले का हौसला जो है वो पस्त हो जाता है। सामने ये लगे न ये बोलेंगे ना आप बोलेंगे, इसलिए ना इनको सामने रहना चाहिए ना आपको पीछे रहना चाहिए। एक तो बैरिकेड लगा कर रखा है, ये बैरिकेड है, न तुम आओ ना हम आए। अब आप लोग खुद से फैसला कर लीजिएगा कि करना क्या है। इसलिए बहुत देर से ये बात सुन रहा हूँ, मसलके आला हज़रत सरकार ताजु शरिया, तो मौक़िफ़ क्या है वो भी मालूम है आप लोगों को। बाकी यही समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, हजरत फरमा रहे थे, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बाकी जिसको जन्नत में जाना है, जिसको जहन्नम में जाना है, रास्ता अपने लिए इख्तियार करना है, बाकी आपकी मर्जी। मोहतरम सामीन कराम, उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला मिंबर नूर पर मौजूद है। मैं इन बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए, अगर आप हजरात चाहेंगे तो मैं पढ़ लूँगा, अगर आप हजरात नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। मैं यहाँ से कुछ अशार आप तक पहुँचाने की सादत हासिल करता हूँ। आवाज़ मेरी
काफ़ी दिनों से मुतासिर है, आवाज़ लगी है, लेकिन ये अल्लाह का करम है और सरकार ताजुल शरिया का फैज़ान है कि इस आलम में भी मैं पढ़ रहा हूँ। ये फैज़ान सरकार ताजुल शरिया है और आला हज़रत का करम है। मैं यहाँ से कुछ शेर आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल करता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। या नबी 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 या नबी। अगर आप हज़रात ने हौसला दिया तो मैं कुछ पढ़ लूँगा। या नबी बस एक इशारा कीजिए, 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 सूरत मह चाक सीना कीजिए, सूरत मह चाक सीना कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए। और ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। आप पर के आप पर जन्नत फिदा हो जाएगी, 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 हो जाएगी, आप पर जन्नत फिदा हो जाएगी, आप पर जन्नत फिदा हो जाएगी। कैसे? बस मदीना ही मदीना कीजिए, बस मदीना ही मदीना कीजिए, बस मदीना ही जिए। बस नारे तकबीर, जोर से सबके हाथ उठने चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, वाह 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 वाह। साउंड सा कम हो गया। या नबी बस एक इशारा कीजिए,
शेर पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छे, वाह। तो मोहब्बत के साथ समाज फरमा ले। एक बार खामोशी के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खामोशी के साथ एक बार और बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी खामोशी को सलामत रखे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वाह, बहुत अच्छे। आगे का शेर आप तक पहुंचाता हूं। अगर अपनी माँ का दूध पिया हो तो खामोश रह के बता देना, चैलेंज है मेरा, सही बता रहा हूं। अगर अपनी माँ का दूध पिया हो तो खामोश रह के बता देना। या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए। शेर मुलाजा फरमाए। जानते हैं मुँह की खाएंगे मियाँ, के जानते हैं मुँह की खाएंगे मियाँ, जानते हैं मुँह की खाएंगे मियाँ, जानते हैं मुँह की खाएंगे मियाँ, जानते कीजिए आला हजरत से ना उलझा कीजिए, जानते हैं मुँह की खाएंगे मियाँ। बॉक्स की आवाज़ शायद चली गई, इधर का साउंड नहीं मिल रहा है, इधर थोड़ा सा अपना। जानते हैं मुँह की खाएंगे मियाँ, जानते हैं मुँह की खाएंगे मियाँ, इसीलिए मुल्ला जी अरे आला हजरत से न उलझा कीजिए, आला हजरत से न उलझा कीजिए। बहुत अच्छे, वाह। ठीक बोले आप, ठीक बोले, बहुत सही बोले आप। बैरिकेड पहले ही लगा दिया, गाड़ी जा ही नहीं सकती है, सही बात है। अगर मेरा बस चले तो हम सबको गोली मार दें, सही बता रहे। नहीं, आने वालों के लिए कई रास्ते बन जाते जरूर हैं, लेकिन बनाए जाते हैं। रास्ता आपने बनाया ही नहीं है, बन कैसे जाएगा? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। इकबाल को क्यों भूल जाते हैं?
जहाँ गालिब की शायरी पढ़ते हैं वहाँ इकबाल को भी पढ़ लिया था। या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस इशारा कीजिए। बहुत अच्छे। या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए। सरकार आसी गाजीपुरी का एक शेर याद आ गया, मुमकिन है कि थोड़ा सा तरमीम हो। सलाहियत भी तो पैदा करे दिले नादा, पड़े हैं नक्शे कफे पाए यार पत्थर। तो रास्ता बन जाएगा, पहले बनाने की सलाहियत तो पैदा कर लो। पड़े हैं नक्शे कफे पाए यार पत्थर पर, सलाहियत भी तो पैदा कर। तो रास्ता बनाना जरूरी है ना। बहरहाल अगला शेर आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमा लें। या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए। पिलपिलापन छोड़िए अब शेख जी, पिलपिलापन छोड़िए अब शेख जी, पिलपिलापन छोड़िए अब शेख जी, पिलपिलापन छोड़िए अब शेख जी। अरे अजहरी तेवर में बोला कीजिए, अजहरी तेवर में बोला कीजिए, अजहरी तेवर में बोला कीजिए। अब एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा लें। अजहरी तेवर में बोला कीजिए, अजहरी तेवर में बोला कीजिए। भीगी बिल्ली की तरह मत बोलिए, भीगी बिल्ली की तरह मत बोलिए, अरे भीगी बिल्ली की तरह मत बोलिए, भीगी बिल्ली की तरह मत बोलिए। हजरते हजरते असजद सा लहजा कीजिए, हजरते असजद सा लहजा कीजिए। सारे लोग जवाब दें, सारे लोग। हजरते असजद सा लहजा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए। बागिए अहमद रजा के ये असद, बागिए अहमद रजा की ये असद, अरे बागिए अहमद रजा की ये असद, बागिए अहमद रजा की ये असद। अरे हमसे हो ताज़ीम तौबा कीजिए, हमसे हो ताज़ीम तौबा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए।
सूरत में चाक सीना कीजिए, सूरत में चाक सीना कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए। हज़रत ये मॉनिटर ये वाला चालू है, आवाज नहीं आ रही है ना ना, सेट करवा देंगे हम। हेलो हेलो चेक, हेलो इधर आवाज आ रही है, साउंड इधर कम होगा। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, हो जाएगी मरीज की फिर जिंदगी तमाम। रोने लगा मरीज फकत इतना बोल के, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोल के। आप लोग तो मुस्कुराना भी नहीं जानते, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग। कम से कम यही सोच के मुस्कुरा लीजिए कि मुस्कुराना रसूल पाक की सुन्नत है। ऐसा लगता है सब गमों गुस्से में बैठे हैं, अगर इनको इनके हाथ में बंदूक दे दिया जाए तो अभी सबको पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। ऐसा लगता है इतने जलाल के आलम में बैठे हैं आप हज़रात। हेलो मैं इशारे से कुछ समझाना चाहता हूँ और इशारा समझदार के लिए होता काफ़ी, बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं यहाँ से मतलब आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। बस एक सवाल करके आगे बढ़ना चाहूँगा कि एक या दो सवाल करता हूँ कि क्या मेरा पढ़ना ज़रूरी है। जो लोग वाकई में चाहते हैं कि मेरा पढ़ना जरूरी है वो हाथ उठा के बताएं, मेरा पढ़ना जरूरी है। आपने हाथ उठा के बता दिया, तो ये बताइए कि मेरी आवाज भी लगी हुई है, थका हुआ भी हूं, उसके बावजूद भी आपका मुतालबा है कि नहीं आप पढ़िए। तो जब मेरा पढ़ना जरूरी है तो आपका बोलना समझदार के लिए इशारा काफी होता है। बस एक सवाल और था, अगर इजाजत हो तो कहिए। एक सवाल और है, इस्लाम में जोर से बोलना किसके लिए मना है? किसके लिए? पूरा मजमा एक आवाज होकर किसके लिए मना है? जोर से किसके लिए बोलना मना है? क्या खुद को महसूस कर रहे हैं क्या वही हो गए? अरे जोर से बोलना किसके लिए मना है? औरतों के लिए। अब आप फैसला खुद कीजिएगा कि आप क्या हैं, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। पढ़ता हूँ, आप हज़रात मोहब्बतों के साथ समाअत फरमा ले। कुछ शेर है आप हज़रात के जज्बात को उभारने के लिए, आपके अंदर जोश और वलवला पैदा करने के लिए कुछ अशार हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूं। जो दिल में उल्फते जाने मसीहा ले के बैठे हैं, जो दिल में उल्फते
फतेह जाने जो दिल में उल्फतेह जाने जो दिल में उल्फतेह जाने मसीहा लेके बैठे हैं जो दिल में उल्फतेह जाने मसीहा लेके बैठे हैं जो दिल में जो दिल में उल्फतेह जाने मसीहा लेके बैठे हैं वही दरअसल बख्शिश का वही दरअसल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं वही दरअसल बख्शिश का सहारा। सहारा मसलके आला हज़रत इस्लामी माशरा कॉन्फ्रेंस हज़रत शायर इस्लाम असद इकबाल सहारा लेके बैठे हैं जिंदाबाद वही दरअसल बख्शिश का सहारा। क्या आपके दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं है ना? जो दिल में उल्फतेह जाने मसीहा ये है एक टुकड़ा है लेके बैठे हैं। अगर आप हजरात सरकार की मोहब्बत दिल में लेकर के बैठे हैं तो बोल दीजिएगा जो दिल में उल्फतेह जाने मसीहा। पूरा मजमा लेके बैठे हैं 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 जो दिल में उल्फतेह जाने मसीहा लेके बैठे हैं। हुकूमत गए इजाजत दे तो अक्सा के ये दीवाने हुकूमत गए इजाजत दे तो अक्सा के ये दीवाने फलस्तीन हिंद से जाने का जज्बा लेके बैठे हैं तकबीर जाने का जज्बा लेके बैठे हैं मुसलमान नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। फलस्तीन हिंद से जाने का जज्बा 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 जज्बा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप हजरात के अंदर थोड़ी सी बेदारी पैदा हो जाए ताकि मुझ जैसे कमज़ोर इंसान के लिए सहारा बन सके। बस मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप हजरात के अंदर थोड़ी सी बेदारी आ जाए तो थोड़ा सा मुझे हौसला मिल जाए। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भाई अगर मुसीबत में हो तो उस वक्त उसके काम आना ये सबसे अच्छी बात होती है। मैं इस वक्त मुसीबत में इस वजह से गिरफ्तार हूँ कि आवाज़ जो है मुतासिर है और मैं उसके बावजूद भी आप हजरात के हौसले की बुलंदी के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप हजरात बिल्कुल खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आज आपका टाइम है, फिर मेरा टाइम भी आएगा। जो दिल में उल्फतेह जाने मसीहा। नारे तकबीर नारे
रिसालत उलमाए किराम हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप हजरत, पीछे वाले भी बैठने की कोशिश करें क्योंकि उससे पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप हजरत बैठ सकते हैं, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं, फलस्तीनी से मत उलझो, खबर तुमको नहीं वो सब, फलस्तीनी से मत उलझो, खबर तुमको नहीं वो सब। सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन अय्यूबी का सदका लेके बैठे हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी। पचगाछी के लोग ये बता दीजिए कि पचगाछी के लोग कलेजी नहीं बल्कि कलीजा रखते हैं। एक एक हाथ को उठाइए और जोर से नारा लगाइए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं, वही असल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं। इजाजत है, मैं जाने की इजाजत मांग रहा हूँ। अच्छा भाई, मसला ये है कि आप लोग ना तो ज़ोर से बोलते हैं ना तो हौसला बढ़ाते हैं, बिल्कुल खामोशी के साथ सुनते रहते हैं। तो कम से कम हौसला बढ़ाइए तो आप हजरात की खिदमत करने का एक जज्बा पैदा हो। तो आप हजरात तो मोहब्बतों के साथ ज़रा सा बोल दें सुभान अल्लाह। कितने लोग नबी के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? वाह वाह वाह। बहुत सारे लोग हाथ नीचे रखे हुए हैं, और जो हाथ नीचे रखा हुआ है यहाँ से जा सकता है, बिल्कुल वाह, बिल्कुल वाह वाह। उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। जो नबी के नाम पे जान नहीं दे सकता वो ये हमारे यहाँ रह भी नहीं सकता। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि जो नबी का नहीं वो सीधी सी बात। तो जो नबी के नाम पे जान दे सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? जो जान दे सकता है नबी के नाम पे वो बहुत कुछ कर सकता है। अब मैं देखना चाहूंगा कि करते क्या है। जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं, यकीनन बैठ अक़दस पे अलम लहराएगा अपना, यकीनन बैठ अक़दस पे अलम लहराएगा अपना, क्योंकि सलाहुद्दीन सा हम लोग, सलाहुद्दीन सा हम लोग, सलाहुद्दीन सा हम लोग जज्बा लेके बैठे हैं, सलाहुद्दीन सा हम लोग जज्बा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फते जाने
मसीहा लेके बैठे हैं। सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी 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 मुरझाए हुए गुल से हम प्यार नहीं करते, मुरझाए हुए गुल से हम प्यार नहीं करते, बेजान परिंदों पे हम वार नहीं करते। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने जो कहना था कह दिया, बहुत मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी आप जाने। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि इस वक्त मिंबर नूर पे वो खनकती हुई आवाज़ के मालिक, वो खनकते हुए लहजे के मालिक, वो एक अनोखी फिक्र रखने वाली ज़ात, एक अलग लबो लहजे में गुफ्तगू करने वाली ज़ात, जिन्हें दुनिया खतीब अहले सुन्नत, खतीब बावकार हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी मद्दज़ल उलाली के नाम से याद किया करती है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मिंबर नूर पे तशरीफ़ रखते हैं और अनकरीब आप हजरात उनका खूबसूरत खिताब, उनकी खूबसूरत गुफ्तगू, उनकी खूबसूरत बातें सुनने की सादतें हासिल करेंगे। बस आप तमामी हजरात से मुअद्दबाना, मुखलिसाना, आजिज़ाना, मोहब्बताना, दर्दमंदाना अपील है। अब तो अपील भी करना पड़ता है तकरीर सुनने के लिए, ना सुनने के लिए, वरना लोग असल में लोग प्यासे नहीं रहे, अब प्यासे बेईमाना नहीं रहे कि अब उनको जो है यूट्यूब से मिल जा रहा है ना, और जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत समझ में नहीं आती। जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है। अब्बा अम्मा बहुत आराम से मिल गए, इसलिए बेटे को अम्मा अब्बा की कद्र नहीं है ना। फिर जब वो खुद बाप बनता है तब एहसास होता है कि हाँ बाप क्या चीज़ है ना। इसलिए अम्मा अब्बा बहुत आसानी से मिल गए, बेटा जो है कद्र नहीं करता। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती है, लेकिन कद्र कीजिए, इसलिए कि पता नहीं वो चीज़ कब आपसे खो जाए, कब आपके दरमियान से चली जाए वो चीज़। कद्र कीजिए, इसलिए कि कद्र करने वाले की ही कद्र होती है। लिहाजा आपसे मुअद्दबाना, मुखलिसाना, आजिज़ाना और मोहब्बताना गुजारिश है कि अपने उलमाए कराम की बातों को सुने और सुनकर अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करने की कोशिश करें, उसको अमल में लाने की कोशिश करें। अगर तकरीर सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी तकरीर सुनने का। उससे बेहतर है कि आप ना सुने। तकरीर का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, आप हज़रात को उसी वक्त हासिल होगा कि जब कोई आलिम दीन आपसे बात कहे, कोई शरीयत का पैगाम दे, कोई भी पैगाम दे, तो आप हज़रात उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और उस पर ज़िंदगी भर अमल पैरा रहें, तो इसमें कामयाबी की ज़मानत है। लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात उलमाए कराम की गुफ्तगू ज़रूर सुना करें, इसलिए कि जहाँ नाते पाक सुनने से ईमान में ताज़गी पैदा होती है, वहीं उलमाए कराम की गुफ्तगू को सुनने के बाद अक़ीदे की और अमल की इस्लाह भी होती है। लिहाजा जहाँ नात शरीफ सुनना ज़रूरी है, वही उससे ज़्यादा ज़रूरी उलमाए कराम की गुफ्तगू सुनना ज़रूरी है। लिहाजा आप मोहब्बतों के साथ बैठे रहें। इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर आप हज़रात के अंदर ज़िंदगी बाकी रही तो मैं फिर आप हज़रात की खिदमत की कोशिश करूँगा। और आप हज़रात इस वक्त देख रहे हैं कि मिंबर नूर पे हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला बहुत दूर से सफ़र तय करके आप हज़रात के दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा ये हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम हर मेहमान को अपनी मोहब्बतों से नवाजें, हर मेहमान को या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल करके दरूद पाक का विद करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे तो बस तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चंद शेर रसूल बरकत के लिए अपने बुजुर्गों के कलाम से एक कलाम का इंतखाब करता हूँ और उसके अशार आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल करता हूँ। मुलाज़ा फरमा ले। क्या बात है। हाय हाय हाय। एक मरतबा रसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। क्या महकते हैं हाय 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 हाय। न कलम कार में आया जिंदाबाद। फनकार में आया न कलम कार में आया। फनकार में आया ना कलम कार में आया। ये वस्फ़े सना बस तेरे बीमार में आया। ये वस्फ़े सना बस तेरे बीमार में आया। फनकार में आया न कलम कार में आया। और शेर मुलाज़ा फरमाए। फनकार में आया न कलम कार में आया। मेराज की शब जलवे खल्लाक़ दो आलम। मेराज की शब जलवे खल्लाक़ दो आलम। मेराज की शब जलवे खल्लाक़ दो आलम। मूसा को नज़र आया तो सरकार में आया। मूसा को नज़र आया तो सरकार में आया। फनकार में आया न कलम कार में आया। और ये शेर मुलाज़ा फरमाए। था यूसुफ कन्आ पे तेरे हुस्न का पानी। था यूसुफ कन्आ पे तेरे हुस्न का पानी। यूं जलवा तेरा मिस्र के बाजार में आया। यूं जलवा तेरा मिस्र के बाजार में आया। फनकार में आया न कलम कार में आया। ये वस्फ़े
सना बस तेरे बीमार में आया। और ये शेर बू जहल का इनकार सजावार जहन्नम। बू जहल का इनकार सजावार जहन्नम। इक़रार उमर खुल्द के हक़दार में आया। इक़रार उमर खुल्द के हक़दार में आया। इक़रार उमर खुल्द के हक़दार में आया। ये वस्फ़े सना बस तेरे बीमार में आया। ये वस्फ़े सना बस तेरे बीमार में आया। दरूद पाक का हदिया पेश कर ले। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात मोहतरम चंद शेर आप तक पहुँचाता हूँ, समाअत फरमा लें आप हज़रात अक़ीदत व मोहब्बत के साथ। उसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अरकान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्द हो सके हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला को मिंबर नूर पे लाने की ज़हमत फरमाए, इसलिए कि अवाम उनका इंतज़ार कर रही है। लिहाजा अरकान जल्द से जल्द हज़रत को लाने की कोशिश फरमाएं। मतलब आप तक पहुंचा देता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, तुम ही बतलाओ खुदा की ये खुदाई क्या है, पूछते हो मेरे आका। मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर, मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर, बात सरकार किया जा ये तो हंसती क्या है, बात सरकार किया जा ये तो हंसती क्या है, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका। देख लेने दो नकीरो जरा
मर के पहुँचा हूँ यहाँ, इतनी भी जल्दी क्या है, मर के पहुँचा हूँ यहाँ, इतनी भी जल्दी क्या है, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, तुम ही बतलाओ खुदा की ये खुदाई क्या है, पूछते हो मेरे आका। हज़रात मोहतरम, अशार मैंने पेश किए, आप हज़रात ने सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हज़रात जिस काम के लिए आप आए हैं, आप हज़रात वो काम कर लीजिएगा। मैं अपने काम से फारिग हो चुका हूँ, अब बाकी आप हज़रात का काम जो है बाकी है, वो आप हज़रात अपना काम कर लीजिएगा। आगे का जो प्रोग्राम है उसको मोहब्बतों के साथ समाअत कर लीजिएगा, इसलिए कि मैंने आप हज़रात को बहुत देर तक जगाने की कोशिश की, बहुत देर तक मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। ये अलग सी बात है, ये अलग सी बात है कि आवाज़ भी मुतासिर है और आप हज़रात भी उसी एतबार से सुन रहे हैं, तो मैं भी आप हज़रात को उसी एतबार से सुना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोग बोलिए ना, बोल के सुनिए ना। अगर मैं जलसे वालों से बोलता आवाज़ लगी हुई है, नहीं पढ़ पाऊँगा, तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं आप आइए, बैठिएगा, कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ बैठ जाइएगा, पढ़िएगा मत। लेकिन क्या किया जाए, लोग छुट्टी भी नहीं देते हैं। आप लोगों के लिए जान दे रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है यार। क्या फ़ायदा फिर आप लोगों के सामने पढ़ के, कम से कम नात का शेर पढ़ा जा रहा है, यही सोच के सुभान अल्लाह कह देते आप हज़रात। पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, तुम ही बतलाओ खुदा की। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे बता दीजिए यार। शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा लीजिए। पूछते हो मेरे आका, तकरीर समझने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, शेर समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए कि जब आपकी निगाह में तारीख होगी तब आप शेर के मफहूम तक पहुंचिएगा, है ना। तकरीर समझना बहुत आसान है, लेकिन शेर समझना मुश्किल है। इसलिए कि शायद कहाँ से अपनी बात कह रहा है, ये तारीख जब आपके जहन में होगी तभी समझ पाएंगे। अगला शेर आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमा लें। पूछते हो मेरे आका, नात का इतना अच्छा शेर मैंने पढ़ दिया, नात का इतना अच्छा शेर। देख लेने दो नकीरो जरा जी भर के उन्हें, मर के पहुंचा हूं यहाँ, इतनी भी जल्दी क्या है। आप लोगों को चाहिए कि मर के देख लीजिए एक बार, तब समझ में आएगा कि इस शेर का मफहूम क्या है। ये शेर मरने के बाद ही समझ में आएगा। पूछते हो मेरे आका की तजल्ली तुम ही बतलाओ लबों पे ये खामोशी क्या है। मैं माजरत चाहूंगा, इस आलम में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। एक शेर सुना देता हूँ, बाकी आप हज़रात जाने। मस्जिदे यकसा तेरे वास्ते जहाँ हाजिर है। जो नात का
शेर सुनकर सुभान अल्लाह नहीं कह सके, वो मस्जिद अक्सा के लिए जान क्या देंगे। मस्जिद अक्सा तेरे वास्ते जहाँ जिर है, इससे बढ़कर तेरी खातिर कोई पूंजी क्या है, इससे बढ़कर तेरी खातिर कोई पूंजी क्या है। पूछते हो मेरे आका। आवाज मेरी लगी हुई है, आप लोगों की तो नहीं लगी है। आवाज मेरी ना लगी हुई है, कम से कम आपकी आवाज अच्छी है तो कम से कम थोड़ा सा हौसला तो बढ़ा सकते हैं यार। पूछते हो मेरे आका, जब चली है दरी तलवार फजा में सन से, जब चली है दरी तलवार फजा में सन से, तब समझ आया कि इस्लाम की आंधी क्या है, तब समझ आया कि इस्लाम। दीजिए जवाब दीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब समझ आया कि इस्लाम की आंधी क्या है, पूछते हो मेरे आका। और एक हाजिर गाता फरमा लें, इरशाद हो। पूछते हो मेरे आका, तुम समझ पाओगे क्या प्यारे रजा की अज़मत, तुम समझ पाओगे क्या प्यारे रजा की अज़मत। अरे हमको मालूम है औकात तुम्हारी क्या है, हमको मालूम है औकात तुम्हारी क्या है, पूछते हो मेरे आका। बहुत अच्छे। और ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इरशाद हो। उसको ज़हमत न समझ, वो तो है रब की रहमत। उसको ज़हमत न समझ, वो तो है रब की रहमत। उसको ज़हमत न समझ, वो तो है रब की रहमत। कि मेरे सरकार ने बतलाया, मेरे सरकार ने बतलाया के बेटी क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे सरकार बहुत अच्छे। बतला या के बेटी क्या है, पूछते हो
मेरे आका की तजल्ली क्या है तुम ही बतला ओ खुदा की। काश वो नात पढ़ूं जिसको नबी सुन के कहे, काश वो नात पढ़ूं जिसको नबी सुन के कहे, काश वो नात पढ़ूं जिसको नबी सुन के कहे, ऐ असद पेश खुदा कहे, ऐ असद पेश खुदा कहे, तेरी मर्जी क्या बहुत अच्छे। असद पेश खुदा कहे, तेरी मर्जी क्या है पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है तुम ही बतला ओ खुदा की ये खुदाई क्या है तुम ही बतला ओ खुदा की ये खुदाई क्या है तुम ही बतला ओ खुदा की ये खुदाई क्या है पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। की भी हाजिरी को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने हिस्सा लिया अल्लाह उनके हिस्से को कबूल फरमाए और आप हज़रात मज़ीद प्रोग्राम को सुनने के लिए इसी तरह से दिल जमाई के साथ जिंदा दिली के साथ बैठे रहें। आगे का प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाने वाला है। मोहब्बतों के साथ बैठे आप हज़रात। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करता हूँ। मुलाजा फरमा लें। फन का